हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम ग्रुप ऑफ एसोसिएशन में। मैं आज लेके आया हूं लिब्रे ऑफिस राइटर का नेक्स्ट डे। आपका इंसर्ट मेनू से स्टार्ट करना था, तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इंसर्ट मेनू। इंसर्ट मेनू में आपका क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन पहला ऑप्शन दिया है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक क्या होता है इसको देखते हैं और इसका शॉर्टकट की क्या होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक पैराग्राफ है, यहाँ पर हमने एक पैराग्राफ लिखा है। एक पैराग्राफ हम यहाँ पर लिखते हैं। ये मेरे पास पैराग्राफ है, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, पेज ब्रेक करना है। पेज ब्रेक क्या करता है, जहां भी मेरा कर्सर रहेगा, जैसे मेरा कर्सर यहाँ पर है, ये जहां ये कर्सर मेरा रहेगा वहां से पेज को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, यानी पेज को वहां से डिवाइड कर देगा, उसको तोड़ देगा। यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर आने के बाद अब इंसर्ट में आए। इंसर्ट में आने के बाद हम पेज ब्रेक पर क्लिक किए। देखिए यह क्या कर दिया, जहां मेरा कर्सर था वहां इसको डिवाइड कर दिया। आपका यह पहला पेज हो गया और ये आपका दूसरा पेज हो गया। ठीक है फ्रेंड, तो पेज ब्रेक क्या कर रहा है, एक पेज को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, या जहां मेरा कर्सर रहेगा वहां से उसको डिवाइड कर देगा। यह मेरा पेज ब्रेक हो जाएगा, जिसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस इंटर। क्या होगा, कंट्रोल प्लस इंटर। यह मेरा किसका शॉर्टकट की हो जाएगा, पेज ब्रेक का शॉर्टकट की हो जाएगा। पेज ब्रेक का शॉर्टकट की क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस इंटर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन दिया आपका, अगला है मोर ब्रेक पर आते हैं। मोर ब्रेक में ऑप्शन दिया आपका दो दिया, इंसर्ट मैनुअल रो ब्रेक और इंसर्ट कॉलम ब्रेक। यह क्या करता है, हमें इंसर्ट रो ब्रेक करेगा, यानी रो वाइज इसको ब्रेक करेगा, और इंसर्ट कॉलम ब्रेक करेगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ आते हैं, जहां मेरा कर्सर रहेगा वहां से इसको ब्रेक कर देगा। यहाँ पर आने के बाद आप इंसर्ट पाए और मोर ब्रेक पर आए और इंसर्ट मैनुअल रो ब्रेक पर आए। यह क्या कर दिया, मेरा कर्सर यहाँ पर था और यहाँ से इसको ब्रेक कर देगा। ये आपका इंसर्ट मैनुअल रो ब्रेक हो जाएगा। सेम इसी तरह आपका कॉलम रो ब्रेक भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेम इसी तरह ऑप्शन है। यहाँ पर आएंगे, इंसर्ट मोर ब्रेक पर आए और इंसर्ट कॉलम ब्रेक पर। ये भी क्या कर देगा, जिस तरह आपका रो ब्रेक किया था सेम उसी तरह कॉलम ब्रेक कर दिया है आपका। ठीक है, यानी दोनों ऑप्शन सेम एक ही है, बस जो इसका शॉर्टकट की होता है वह डिफरेंट होता है। इंसर्ट इंसर्ट रो ब्रेक का शॉर्टकट की हो जाएगा, इंसर्ट 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 रो ब्रेक का शॉर्टकट की, रो ब्रेक का शॉर्टकट की हो जाएगा आपका शिफ्ट प्लस इंटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शिफ्ट प्लस इंटर हो जाएगा। किसका हो जाएगा, यह इंसर्ट रो ब्रेक का शॉर्टकट की हो जाएगा आपका, शिफ्ट प्लस इंटर हो जाएगा। सेम इसी तरह आपका इंसर्ट इंसर्ट कॉलम ब्रेक का शॉर्टकट की, कॉलम ब्रेक का शॉर्टकट की आपका हो जाएगा शिफ्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर हो जाएगा। यह मेरा क्या हो जाएगा, इंसर्ट कॉलम ब्रेक का शॉर्टकट की हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर हो जाएगा। और इंसर्ट रो ब्रेक का शॉर्टकट की क्या हो जाएगा, शिफ्ट प्लस इंटर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगले ऑप्शन पर चलते हैं। मेरा अगला ऑप्शन दिया है, मेरा अगला ऑप्शन दिया है इमेज। इमेज से क्या होगा,
अगर हम अपने पैराग्राफ पर या अपने डॉक्यूमेंट पे कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो कहाँ पाएंगे? इमेज पाएंगे। इमेज पाए और अपने पैराग्राफ पर हमने यह पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं। देखिए आ गया। तो इमेज से क्या कर सकते हैं? हम अपने पैराग्राफ या डॉक्यूमेंट में कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है। अगला ऑप्शन दिया आपका चार्ट। चार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मान लीजिए आप किसी भी रिलेटेड टॉपिक से चार्ट बनाना चाहते हैं, हम बना सकते। जैसे हम अपने चार्ट के माध्यम से देखना चाहते हैं कि मेरे एम्प्लॉयर जो है उनकी सबसे ज्यादा सैलरी किसका अधिक है, या अपने डेटा को हम चार्ट के माध्यम से मेंटेन कर सकते हैं या उसको आसानी से हम देख सकते हैं। तो आइए देखिए चार्ट किस तरह बनेगा। आए चार्ट पर नया पेज के बनाइए, कंट्रोल एन के, इसके बाद आप इंसर्ट पाइए और चार्ट पा जाइए। देखिए अब इसको हमें क्या करना है। देखिए पहला आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में चार्ट के कितने टाइप होते हैं। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, आप राइट क्लिक करिए, माउस से राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद आप आ जाइए, चार्ट टाइप आ जाइए। देखिए यह सब क्या है? चार्ट के टाइप है। ये सब कॉलम चार्ट है, बार चार्ट है, पाई चार्ट है, ओ पाई चार्ट है, एरिया, यह सब चार्ट के टाइप है। तो कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में चार्ट के टोटल कितने टाइप होते हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी टोटल कितने टाइप होते हैं? 11 टाइप होते हैं। ठीक है। तो इसमें से आपको जो चार्ट बनाना है, कॉलम चार्ट बनाना या बार चार्ट बनाना हो या पाई चार्ट बनाना हो, तो उसी के हिसाब से आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। हम यहाँ पर कॉलम चार्ट बनाते हैं और ओके करते हैं। ठीक। अब हमें क्या करना है, जो इसमें डेटा है हमें अपने अकॉर्डिंग इसको फिल करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, माउस से राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पाए और यहाँ से हम राइट क्लिक किए। इसके बाद आपको आना है डेटा टेबल पर आना है। देखिए डेटा टेबल पर आने के बाद आप यहाँ पे इसका जो कैटेगरी है इसका हम नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर रो 1 की जगह कुछ और नाम दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम नाम दे दिए, यहाँ पर हम नाम देते हैं राम, यहाँ पर हम नाम दिए राम। और इसमें आप जो मेरे वाई वैल्यू है इसमें हम सैलरी डाल देते हैं। जो राम की सैलरी है 24,500 है। ठीक। फिर यहाँ पे फिर इसकी सैलरी देते हैं, यहाँ पे इसकी सैलरी है 32,600 है। यहाँ पे इसकी सैलरी हो गया 11,200। 11,200। अब यहाँ पे आते हैं, इसका हम नाम दे देते हैं, इसका नाम हो गया धीरज। और इसमें हम इसकी सैलरी देते हैं 29,500। इसकी सैलरी है 21,400 और इसमें इसकी सैलरी है 44,500। फिर यहाँ पर आते हैं, इसका हम नाम दे दिए, इसका हम नाम देते हैं और इसके बाद इसकी सैलरी है आपका 42,500 और इसमें सैलरी आपका 22,500। इसमें आपकी सैलरी है 36,200। फिर यहाँ पे इसका आते हैं, इसका नाम दे दिया हम दीपक। इसकी सैलरी हम यहाँ पर देते हैं, यहाँ पे इसकी सैलरी है 15,600। यहाँ पे इसकी सैलरी दी है 24,500 और यहाँ पर इसकी सैलरी 48,500। हमने यह डेटा फिल कर लिया। इसके बाद हम यहाँ पर जो मेरा ब्लू है, ऑरेंज है और येलो है, यहाँ पर हमें ईयर दे दे कि मेरी जो
ब्लू है, ब्लू के ईयर में कौन सी सैलरी हो गया, फिर येलो में कौन सी सैलरी है, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हम ईयर दे देते हैं, या कुछ भी आप नाम दे सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। तो हम यहाँ पर नाम देते हैं 2020 दिए, और इसके बाद 2021 दिए, और यहाँ पर 2022 देते हैं, और इसको क्लोज कर लें। देखिए, अब हमें चेक करना है कि 2020 में सबसे ज्यादा सैलरी किसकी है। इसमें आपका 2020, इसमें क्या आपका ब्लू है, तो हमें पता करना है कि 2020 में सबसे ज्यादा सैलरी किसकी है। तो 2020 में आपको सबसे ज्यादा सैलरी किसकी दिख रही है, विकास का दिख रहा है। फिर हमें पता करना है कि 2021 में सबसे ज्यादा सैलरी किसकी है। 2021 में हम यहाँ पर अपने ग्राफ के माध्यम से चेक करते हैं। ये आपको सबसे बड़ा किसमें दिख रहा है, राम में दिख रहा है। यानी 2021 में सबसे ज्यादा सैलरी किसकी है, राम की है। सेम इसी तरह आप 2022 में चेक करते कि सबसे ज्यादा सैलरी किसकी है, यह दीपक की है। ठीक है, यानी यह अपने चार्ट के माध्यम से अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से इसको हम एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसमें हमें अपने चार्ट को और अधिक फॉर्मेट करना हो तो हम यहाँ पर आते हैं, माउस से हम राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पर आए, माउस से राइट क्लिक किए, और इसके बाद राइट क्लिक करने के बाद आप प्रॉपर्टीज पर आ जाइए। देखिए, प्रॉपर्टीज पर आने के बाद आप एरिया में आ जाइए। एरिया में ही देखिए, अब इसके बाद यहाँ पर आपका कलर दिया है, ग्रेडियंट दिया है, इमेज है, पैटर्न है, जो आप अप्लाई करना चाहते हैं हम यहाँ से कर सकते हैं। हम यहाँ अप्लाई करते हैं ग्रेडियंट, ग्रेडियंट में ये कलर अप्लाई किए और ओके, फॉर्मेट होके आ गया आपका चार्ट। इस तरह से हम लिब्रे ऑफिस राइटर में अपने चार्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं, या अपने डेटा के अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं। ठीक है, आइए अगले ऑप्शन पर चलते हैं। अगला ऑप्शन आपका दिया है मीडिया। मीडिया से क्या होगा, क्या हम, मीडिया से क्या हो जाएगा, क्या हम अपने लिब्रे ऑफिस राइटर में, लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑडियो या वीडियो को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम क्लिक किए मीडिया पर, देखिए इसमें आपका पहला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन दिया ऑडियो या वीडियो को हम अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। या इसमें एक और ऑप्शन दिया है गैलरी का, गैलरी पर हम क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर गैलरी से रिलेटेड पिक्चर आ गए, हम अपने डॉक्यूमेंट में इस पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका अगला ऑप्शन दिया था स्कैन। स्कैन से क्या होगा, स्कैन से हम किसी भी फिजिकल डॉक्यूमेंट को यहाँ से हम स्कैनर के माध्यम से इसको लिब्रे ऑफिस राइटर में स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका अगला ऑप्शन दिया है ओ एल ई ऑब्जेक्ट। वो ओ एल ई ऑब्जेक्ट में आपको तीन ऑप्शन मिलता है। एक ऑप्शन दिया है फार्मूला ऑब्जेक्ट, यानी आप फार्मूला ऑब्जेक्ट का यूज कहाँ पर होगा, जैसे आप कोई पेपर बना रहे हैं मैथमेटिकल का, तो हम इस ऑप्शन का यूज करेंगे। यहाँ पर आए, देखिए ये मैथ से रिलेटेड आपके फंक्शन आ गए। जैसे मान लीजिए हमें इस इस पार्ट में हमें चाहिए, यहाँ पर आए, और यहाँ पर आने के बाद इसके अंदर हम लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखे 5, इसके बाद यहाँ पर लिख लिए 5। आ गया आपका। अब इसको हम जहाँ सेट करना चाहते हैं वहां सेट भी कर सकते हैं। ये आपका लिख के आ गया 5/5, यानी जिस फॉर्मेट में आपको चाहिए, आपको फार्मूला लिखने के लिए, तो इसके लिए हम कहाँ पाएंगे, इंसर्ट और ओ एल ई ऑब्जेक्ट, ओ एल ई ऑब्जेक्ट के में इसमें दिया ऑप्शन फार्मूला ऑब्जेक्ट, जिसका शॉर्टकट की होता है अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस ई। क्या हो जाएगा, फार्मूला ऑब्जेक्ट का शॉर्टकट की अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस ई, अल्ट अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस ई।
ये मेरा किसका शॉर्टकट की हो जाएगा, फार्मूला ऑब्जेक्ट का शॉर्टकट की हो जाएगा, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस ई हो जाएगा। आइए अगला ऑप्शन देखते हैं। आपका अगला ऑप्शन दिया है सेव, अभी इसी का है। इसी में आपका अगला ऑप्शन दिया है इंसर्ट बाय, और ओनली ऑब्जेक्ट में अगला ऑप्शन दिया है क्यूआर एंड बारकोड। इससे क्या होगा, जैसे हम अपने लिब्रे ऑफिस राइटर में क्यूआर कोड बनाना चाहते हैं या बारकोड बनाना चाहते हैं, हमें यहाँ पर आ जाएंगे क्यूआर एंड बारकोड पर, यहाँ पाए। अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है यूआरएल या टेक्स्ट पूछ रहा है, मानिए आप किस वेबसाइट का या किस यूआरएल से आप बारकोड बनाना चाहते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम बारकोड बनाते हैं, यूट्यूब का बनाते हैं, यहाँ पर लिखिए www.youtube.com। और इसके बाद यहाँ पर यूआरएल देने के बाद यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि आपका जो बारकोड बनेगा किस क्वालिटी में रहेगा, जिसकी क्वालिटी हम हाई कर लिए। अब इसके बाद मार्जिन पूछ रहा है कि आप कितना बारकोड बनाना चाहते हैं, यहाँ पर जितना बनाना चाहते हैं मार्जिन दे देते हैं। और इसके बाद टाइप, क्यूआर कोड बनाना चाहेंगे तो कि बारकोड बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम क्यूआर कोड की। अब इसके बाद ओके, देखिए ये मेरा क्यूआर कोड बन के आ गया। ये मेरा क्यूआर कोड बन के आ गया, और इस क्यूआर को हम स्कैन करते हैं, ये डायरेक्ट आपका यूट्यूब ओपन हो जाए। ठीक है, इसी तो हम बारकोड भी बना सकते थे। आइए अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला ऑप्शन क्या दिया है। इसी में आपका अगला ऑप्शन दिया है ओ एल ई ऑब्जेक्ट। ओ एल ई ऑब्जेक्ट से क्या होता है, जैसे हम किसी अदर एप्लीकेशन में काम करना चाहते हैं, देखिए हम राइटर में रहे, जैसे हम मान लीजिए हम कैल्क ओपन करना चाहते हैं या पावर पॉइंट ओपन करना चाहते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में रहकर, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ओ एल ई ऑब्जेक्ट पर आएंगे। अब यहाँ से जो ओपन करना चाहते दिया है, स्प्रेडशीट करना चाहते हैं, ड्राइंग करना चाहते हैं या फार्मूला प्रेजेंटेशन, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक करते हैं स्प्रेडशीट पर और ओके, देखिए आपका यह स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यहाँ पर ओपन हो गया है। देखिए हम कहाँ पर भी है, यहाँ पर हम राइटर पर भी है और स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर पर भी है। तो यह क्या हो गया, अलग से सॉफ्टवेयर ओपन कर दिया। ठीक है, इसमें हम कुछ काम भी कर सकते हैं। अब आइए अब अगला ऑप्शन देते हैं। अगला ऑप्शन क्या दिया, आपका अगला ऑप्शन दिया है सेव। सेव से क्या होगा, जैसे हमें सेव अपने डॉक्यूमेंट में सेव को इंसर्ट करना, तो हम इंसर्ट में जाएंगे और सेव पर क्लिक करेंगे, तो आपसे जो सा सेव आप लेना चाहते हैं यहाँ पर हम ले सकते हैं। जैसे हमें लाइन सेव चाहिए, ये लाइन रिलेटेड सेव आ जाएगा। बेसिक सेव चाहिए, ये हम बेसिक पर क्लिक किया, बेसिक रिलेटेड आ जाएगा। अगर हमें ब्लॉक एरो में चाहिए, ये देखिए ब्लॉक एरो से रिलेटेड सिंबल आ गए, यानी हमें जिस टाइप के सिंबल चाहिए वहां पर हम क्लिक करते वो सिंबल आ जाएगा, शेप आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका अगला ऑप्शन दिया है सेक्शन। सेक्शन हम व्यू मेनू में पढ़ चुके थे, सेम वही आपका यूज है, इसमें रहने देते। इसके बाद आपका अगला ऑप्शन दिया है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स से क्या होता है, जैसे मान लीजिए कभी कभी होता है कि मेरा कर्सर, हम जहाँ लिखना चाहते हैं मेरा कर्सर वहां नहीं आता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स का यूज करते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखना हो, यहाँ पर मैं लिखने के लिए क्या करेंगे, देखिए मेरा कर्सर नहीं आएगा, इसके लिए हम टेक्स्ट बॉक्स भी ले सकते थे। यहाँ पर आते हैं, हम टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, इंसर्ट और टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स हम बना लिए। अब इसमें हम जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी टेक्स्ट बॉक्स यूज कहाँ पर किया जाएगा,
अपने टेक्स्ट को लिखने के लिए हम टेक्स्ट बॉक्स का यूज करते हैं। ठीक है, आइए अगला ऑप्शन देखते हैं। इसके बाद आपका अगला ऑप्शन दिया है कमेंट। कमेंट से क्या होता है कि किसी हम एक प्रॉपर पैराग्राफ पर या किसी सेंटेंस पर हम उसके बारे में एक कमेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ हम लेते हैं, ये मेरे पास पैराग्राफ है। हम इस सेंटेंस पर कमेंट करना चाहते हैं। हमने कर्सर यहाँ पर लाया और यहाँ पर आने के बाद इंसर्ट पाए और कमेंट पर क्लिक किए। ठीक, यह क्या कर देगा, इस पूरे लाइन के बारे में यहाँ पे एक कमेंट हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेगा, किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस के बारे में या किसी पैराग्राफ के बारे में वह उसके बारे में हम कमेंट एक लिख सकते हैं, जिसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी। क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी हो जाएगा। ये मेरा कमेंट का शॉर्टकट की होता है, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी। ठीक है, आइए अगला ऑप्शन चेक करते हैं। आपका अगला ऑप्शन दिया है आपका अगला ऑप्शन दिया है फ्रेम। फ्रेम से क्या होगा, जैसे हम फ्रेम में कुछ डिजाइने बनाना चाहते हैं या फ्रेम के अंदर अपना एक फोटो लगाना चाहते हैं तो हम फ्रेम का यूज करते हैं। यह क्या कर देगा, एक फ्रेम टाइप से बनकर आ जाए। जैसे हम यहाँ पर आए, फ्रेम पर क्लिक किए और यहाँ पर फ्रेम इंटरेक्टिव पर क्लिक किए। अब यहाँ पे इसको हम ड्रा करते हैं। देखिए, ये आपका फ्रेम आ गया। फ्रेम के अंदर हम कुछ अपना फोटो लगा सकते हैं या इसके अंदर आप कुछ डिजाइन बना सकते हैं या इसके अंदर आप कुछ पैराग्राफ को लिख सकते हैं। ठीक है, ये मेरा फ्रेम हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला ऑप्शन दिया है फॉन्ट वर्क। फॉन्ट वर्क से क्या होता है, जैसे हम कुछ डिजाइने बनाते हैं या मार्कशीट बनाते हैं तो जो उसके लिखने का तरीका होता है वह कई स्टाइलों में होता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर आते हैं, अब हमें जिस स्टाइल में अपने फॉर्मेट को लिखना रहता है यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। देखिए, ये सभी फॉर्मेट दिया है। मान लीजिए हमें इस फॉर्मेट में लिखना हो, यहाँ पाए और यहाँ पर आने के बाद ओके किए, ये क्या कर देगा, हमें जिस फॉर्मेट में लिखना रहेगा उसका एक फॉर्मेट दे देगा। यहाँ पर डबल क्लिक किए और इसमें हम लिख लेते हैं ओम कंप्यूटर लिख लेते हैं और फिर यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आ जाए। देखिए, यहाँ पर आ गया मेरा ओम कंप्यूटर। इसको थोड़ा ऊपर कर लीजिए। देखिए, दिख रहा है ओम कंप्यूटर। इस तरह से हम फॉन्ट वर्क के माध्यम से अपने जो मार्कशीट बना रहे हैं या कुछ अदर फॉर्मेट बना रहे हैं उस तरह से और अधिक इसको फॉर्मेट हम कर सकते थे फॉन्ट वर्क के द्वारा। ठीक है, इसके बाद आपका अगला ऑप्शन दिया है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है, हाइपरलिंक जैसे हम अपने डॉक्यूमेंट में या अपने पेज पर किसी अदर फाइल का लिंक बनाना चाहते हैं तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हाइपर लिंक पर आते हैं, जिसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस के हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस के हो जाएगा। हाइपर लिंक का शॉर्टकट की होता है, क्या होता है, कंट्रोल प्लस के हो जाएगा। आइए देखते हैं हाइपरलिंक कैसे बनता है। सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, हाइपरलिंक पर क्लिक किए और इसके बाद यह पूछ रहा है कि आप लिंक किससे रिलेटेड बनाना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पर ऑप्शन दिया है, इंटरनेट है, मेल है, डॉक्यूमेंट है या न्यू डॉक्यूमेंट। जिससे आप हाइपरलिंक बनाना चाहते हैं
उस पर आप क्लिक करिए। जैसे हम डॉक्यूमेंट का लिंक बनाना चाहते हैं, हमने डॉक्यूमेंट पर क्लिक किया, इसके बाद यहाँ से आपसे पूछ रहा है पाथ, यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर जिस फाइल का आप लिंक बनाना चाहते हैं यहाँ पर इसका फाइल दे दीजिए। जैसे हम देना चाहते हैं क्लास के नाम, क्लास वाला देते हैं और इसके बाद यहाँ से ओपन कर ली। देखिए लिंक आ गया और इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपका लिंक का जो नाम देना चाहते हैं वो नाम दे लेते हैं। नाम यहाँ पर हम दिए क्लास, कुछ भी दे सकते हैं, हमने क्लास दिया। इसके बाद अप्लाई करते हैं और ओके करते हैं। देखिए आपका लिंक बन के आ गया, यह आपका लिंक है, क्लास के नाम से हमने लिंक बनाया। अब इसको हमें ओपन करना हो तो ओपन कैसे होगा, हम इसको कंट्रोल के साथ राइट क्लिक करेंगे तो मेरा यह लिंक ओपन हो जाए। जैसे यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद हम कंट्रोल प्लस राइट क्लिक किए, देखिए आ गया, जो उस लिंक में था वह आपका ओपन हो गया। यह मेरा क्या हो गया, यह मेरा हाइपर लिंक हो गया, जो उस फाइल में था वो पूरा आपका ओपन हो गया। यह मेरा हाइपर लिंक हो गया। ठीक है, आइए अगला ऑप्शन देखते हैं। इसके बाद आपका दिया है बुकमार्क। बुकमार्क क्या होता है इसको हम जानेंगे कल। यह कैसे काम किया जा, कैसे काम करता है, कहाँ पर इसका यूज होता है, इसको हम कल जानते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद आपका अगले दिन चलेगा फॉर्मेट मेनू चलेगा। अगले दिन से हम इसको फॉर्मेट मेनू पढ़ेंगे। इतना आप प्रैक्टिकल करते रहिए, अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को अधिक से अधिक आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।